उम्मीदों के मुताबिक पलटी कुमार को छोड़कर और आखिरी वक्त पर आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो गए। वो कई कारण थे उनके, पर इन दो पार्टियों को छोड़कर सभी 26 पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। एक रैली, एक या दो रैलियां हो सकती हैं, हो सकते हैं कि हमारा जो अंतिम रैली होगा मुंबई में 14 या 15 तारीख मार्च को, हो सकता है वो एक संयुक्त रैली होगा। बिहार में 3 तारीख को तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है, वहाँ एक जॉइंट रैली होगा। हो सकता है उसमें खड़गे जी जाएं, राहुल जी जाएं, पता नहीं, क्योंकि 3 तारीख को हमारा ग्वालियर में भी एक रैली है, युवा रैली की बात हो रही है ग्वालियर में। तो ये सब संभावनाएं हैं, पर मजबूत है। और हमारे ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो 5 न्याय एजेंडा राहुल जी ने दिया था, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, उन 5 न्यायों में से 2 ऐसे गारंटी राहुल जी ने दे दिया है। हालांकि मोदी गारंटी कह रहे हैं, पर हमारी ओर से जो गारंटियां गई कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे और स्वामीनाथन फॉर्मूला जो खेती की लागत है, जो कॉम्प्रिहेंसिव, तो विस्तृत रूप से जो खेती की लागत होती है उसको 1.5 गुना करके एमएसपी उसके आधार पर ही तय किया जाएगा और उसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसका गारंटी हमने दिया है, किसान संगठनों की मांग है। और दूसरी गारंटी हमने दी है कि हम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना करेंगे, सामाजिक आर्थिक जाति गिनती करेंगे, ताकि हिस्सेदारी सभी वर्गों को सही मात्रा में मिले। तो ये 2 गारंटियां हैं और अगले कुछ 10 दिनों में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और श्रमिकों के लिए जो हम गारंटी दे रहे हैं उसकी घोषणा भी हो जाएगी। सर, आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर कि अब यात्रा का आप कितना मीनिंग, आप क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आज वेस्टर्न यूपी में, खासकर क्योंकि किसानों की बेल्ट है ये जो है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो स्वागत मिला है, जो उत्साह और ऊर्जा देखने को मिला है, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, बाद में प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और अब अगले 2 दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। युवा उत्सुक हैं, महिलाएं उत्सुक हैं। यहाँ तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, पेपर लीक की समस्या तो है ही है यहाँ, और पर खास तौर से इस इलाके में किसानों की बड़ी समस्या है। और अफसोस की बात है कि एक युवा नेता हमारे देश के, जिन्होंने एक अच्छा नारा दिया था कुछ साल पहले, जिन्ना नहीं गन्ना, पर वही आज वो एनडीए की गोदी में जाके बैठ गए हैं। जयंत चौधरी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे, उनको बहुत पसंद करता हूँ, पर कुछ कारण वो चले गए एनडीए में। तो उन्होंने अच्छा नारा दिया था, गन्ना, जिन्ना नहीं गन्ना। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से किसान से जुड़े हुए मामले हैं और किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसानों पर जो अन्याय हो रहा है। देखिए, पहली बार किसान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है और लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था देश को, जय किसान। और नरेंद्र मोदी क्या नारा दे रहे हैं, जय किसान नहीं, जेल किसान। किसानों को जेल में डाल रहे हैं। ये अत्याचार हुआ, अन्याय हो रहा है, तो मारा भी गया है, ड्रोन से आंसू के गैस भोड़े जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और राहुल जी तो इसके बारे में कई दिनों से कह रहे हैं। बिहार में उन्होंने कहा, झारखंड में कहा, उड़ीसा में कहा, उत्तर प्रदेश में तो कह ही रहे हैं। तो किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं, गारंटी, एमएसपी गारंटी, कर्जा माफी, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। देखिए, आप चंदादाता को आप सम्मान करते हैं और अन्नदाता को आप बेईमान करते हैं, गलत। लेकिन सर, आप लोग आरोप लगाते हैं, आप लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आपको तुरंत काउंटर मिलता है। 40% सरकार आपने कर्नाटक में नारा दिया था, अब उसके खिलाफ कोर्ट चले गए बीजेपी के लोग और सम्मान कर दिया गया है। राहुल जी ने कहा कि जो वाराणसी का मुद्दा उठाया उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देखिए, भोकलाए जाते हैं ना, ये भोकलाए जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, 30 कंपनियों से इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, ईडी की धमकी देकर, सीबीआई की धमकी देकर, इनकम टैक्स की धमकी देकर। 2018-2023 यानी कि 5 साल में इस 30
निजी कंपनियों से बीजेपी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, ये चंदा है, ये हफ्ता वसूली है। तो ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। ये जानकारी हमने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से प्राप्त की है। कंपनियों के नाम भी हैं उसमें, क्योंकि पार्टी को कंपनियों का नाम देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो 30 ऐसे कंपनियां हैं। 2018 के पहले कोई चंदा नहीं दिया करती थी बीजेपी को, पर तब ईडी लगाया गया, सीबीआई लगाया गया, इनकम टैक्स लगाया गया और 335 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। अभी उसका खंडन करें। हमने तो वित्त मंत्री को खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। आप रिबटल दीजिए, आप उसका खंडन कीजिए। अब तक तो चुप ही है, उस पर तो कुछ नहीं कहेंगे। बेकार की बातें में चले जाते हैं।